एक जमाने में राजापुर की शानदार सल्तनत में राजा विक्रम नाम का एक अक्लमंद और आदिल बादशाह रहता था। वो अपने लोगों से प्यार और इज्जत करता था क्योंकि उसने इंसाफ और शफकत के साथ हुकूमत की। बादशाह विक्रम की एक खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम शहजादी ऐश्वर्या था, जो अपनी मेहरबानी और मेहरबानी के लिए मशहूर थी। एक पड़ोसी ममलकत में बादशाह रोशन नाम का एक ताकतवर और पुरजोश शहंशाह था। बादशाह रोशन को बादशाह विक्रम की खुशहाली पर रश्क आता था और वो राजापुर को फतह करके अपनी सल्तनत को बढ़ाना चाहता था। इससे यकीन था कि राजापुर की दौलत और वसाइल इसके ज़ेर तसल्लुत होंगे, वो पूरे खित्ते का सबसे ताकतवर हुक्मरान बन जाएगा। एक मनहूस दिन बादशाह रोशन ने अपनी मजबूत फौज को इकट्ठा किया और बादशाही को फतह करने का अज़्म करते हुए राजापुर की तरफ कूच किया। आने वाले हमले की खबर बादशाह विक्रम तक पहुंची, जिसने फौरी तौर पर अपने वफादार सिपाहियों और हिकमत अमलियों को दिफा के लिए तैयार होने के लिए बुलाया। जंग शुरू होते ही मैदान जंग में दोनों फौजें आपस में लड़ पड़ी। बादशाह रोशन की फौजें बेलगाम और जबरदस्त लग रही थी और उनकी बहादुराना कोशिशों के बावजूद बादशाह विक्रम की फौज अपनी जमीन को बरकरार रखने के लिए जिदोजहद कर रही थी। शहजादी अपनी बादशाही और लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद थी। उसने मामलात को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। शहजादी ऐश्वर्या ने गुरु विद्याधर नामी एक मशहूर बाबा की तलाश की, जो अपनी हिकमत और कदीम सहीफों के इल्म के लिए जाना जाता है। इसने इससे दरख्वास्त की कि वो बादशाह रोशन को शिकस्त देने और उनकी प्यारी बादशाही की हिफाजत का रास्ता तलाश करने में उनकी मदद करे। मुराकबा की गहराइयों में गुरु विद्याधर को इलाही नजारा मिला। उन्होंने महसूस किया कि फतह की कुंजी अवाम के इत्तेहाद और बहादुरी में मुज़मर है। इसने शहजादी ऐश्वर्या और किंग विक्रम के साथ अपना इंकिशाफ शेयर किया, उन पर जोर दिया कि वो राजापुर के शहरियों को जमा करें और उन्हें हमला आवरों के खिलाफ खड़े होने की तरगीब दे। उन्होंने मिलकर अवाम को रैली निकालने का मंसूबा बनाया। राजकुमारी ऐश्वर्या के हमरा बादशाह विक्रम ने राजापुर की खूबियों और उसकी भरपूर तारीख का जिक्र करते हुए पूरी सल्तनत से खिताब किया। उसने उनके आबाओ अजदाद की बहादुरी और इस गैर मुतज़लज़ल जज्बे के बारे में बात की जिसने हमेशा उनकी बादशाही की रहनुमाई की। शहरी उनकी बातों से मुतासिर हुए और उनके दिलों में एक नए अज़्म ने भर दिया। नए जोश के साथ राजापुर के लोग अपने सिपाहियों के साथ जंग में शामिल हुए। वो गैर मुतज़लज़ल अज़्म के साथ लड़े। अपने वतन से उनकी मोहब्बत ने उन्हें ताकत बख्शी। उनका इत्तेहाद और अज़्म बादशाह रोशन की फौज के खिलाफ एक मजबूत कुव्वत साबित हुआ। जो लड़ाई शुरू हुई, लहरें मोड़ना शुरू हो गई। बादशाह विक्रम की फौज ने, जो अब इनके लोगों की हिमायत से मजबूत हुई, बादशाह रोशन की अफवाज को पीछे धकेल दिया। हमला आवरों ने खुद को बेशुमार और मगलूब पाया। ये समझते हुए कि राजापुर को फतह करने के इसके ख्वाब चिकनाचूर हो रहे हैं, बादशाह रोशन अपनी फौज की बाकियात के साथ पीछे हट गया। राजापुर के लोगों ने अपनी फतह पर खुशी का इजहार किया। अपने प्यारे बादशाह और शहजादी की हिम्मत और क़ियादत के शुक्रगुजार थे। उनकी बहादुरी और दानिशमंदी के एतराफ में बादशाह विक्रम ने पूरी ममलकत में एक अजीम अलशान जश्न मनाने का ऐलान किया। शहरी अपने फातेह बादशाह और शहजादी की तज़ीम के लिए जमा हुए, अपने लोगों की फलाह और बहबूद के लिए उनके गैर मुतज़लज़ल अज़्म के लिए शुक्रगुजार हैं। इस दिन से आगे बादशाह रोशन को राजापुर के लोगों की मुतहिद ताकत से शिकस्त देने की कहानी दूर दूर तक फैल गई। ये एक लेजेंड बन गया जो आने वाली नस्लों को इत्तेहाद, हिम्मत और अपने वतन से मोहब्बत की ताकत की याद दिलाता है। और इस तरह राजापुर की बादशाही बादशाह विक्रम की दानिशमंदाना हुक्मरानी और शहजादी ऐश्वर्या के हमदर्द दिल के तहत तरक्की करती रही। इस दिन की याद को हमेशा के लिए याद करती रही जब बादशाह को शिकस्त हुई और उनकी बादशाही गालिब आए।